अच्छा, इस साल क्या आपने गेहूं बोया? फार्मर ने कहा, नहीं, मैंने गेहूं नहीं बोया। वाई? क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। फिर किसी ने उससे पूछा, अच्छा, तो फिर आपने कॉर्न यानी मक्का बोया होगा? फार्मर ने कहा, नहीं, मैंने मक्का भी नहीं बोया। क्यों? इसलिए कि कहीं उसे इंसेक्ट्स ना खा जाएं। इस डर से मैंने कॉर्न भी नहीं बोया। फिर उसने पूछा, अच्छा, तो फिर आपने बोया क्या है अपने फार्म में, अपने खेत में? फार्मर ने कहा, कुछ भी नहीं, आई प्लेड इट अ सेफ। हाय, दिस इज अंजू, वेलकम टू माय मोटिवेशनल जोन। अनविलिंगनेस टू टेक अ रिस्क। हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। ये भी हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे भी रिस्क लेना नहीं चाहते, बट इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी मिस्टेक्स होती हैं कि हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं, आपको ये करना है, और बच्चे उस काम को करना नहीं चाहते क्योंकि हमने पहले से उनकी ये हैबिट नहीं डाली है। अब हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, या हम उन्हें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए, बिकॉज उनकी अपनी ओपिनियन हम लेते नहीं हैं। तो इट इज जस्ट आवर हैबिट टू कंट्रोल आवर ब्रेन। हमेशा दूसरे लोग हमारा ब्रेन को क्यों कंट्रोल करें? हमें भी अपने ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए। कहाँ क्या करना है, कब कैसे करना है, ये चॉइस हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए इस पर। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। अभी मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बताती हूँ। आजकल दिस इज़ कम्प्लीटली पर्सनल, सो आई कैन नॉट शेयर दैट। तो कुछ टाइम पहले कुछ पेरेंट्स परेशान थे और वो बार बार पूछ रहे थे कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए आफ्टर 10th। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि 11th और 12th में ही ये आपका सजेशंस होते हैं कि बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। आफ्टर दैट दे हैव टू चूज़ देयर कैरियर। उसके बाद ही करियर उनका चूज़ होता है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बच्चे भी परेशान रहते हैं इस चीज़ से लेकर। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स उनको ये बोलते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, 101% आपको ये सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। दे डोंट लाइक इवन, they don't want to take them, but even then उनको फोर्स किया जाता है। और कई बार इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि घर पूरा टेंशन से भर जाता है। बच्चे नहीं चाहते वो सब्जेक्ट्स लेना, लेकिन उनको पेरेंट्स कहते हैं मैथ्स लोगे तो ये होगा, साइंस लोगे तो ये होगा, केमिस्ट्री लोगे तो ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उन पर इम्पोज कर देते हैं। कईयों की ये चॉइस रहती है कि नहीं, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने। क्या आपने बच्चों से पूछा है वो क्या बनना चाहते हैं? नहीं, हम उन्हें इम्पोज करते हैं और उनके सामने एक सेट बना के रख देते हैं कि आपको ये करना है, दैट्स इट। क्या ये सही है? दिस इज द राइट चॉइस, द कॉमन मैटर। बट व्हाट अबाउट गर्ल्स? कई बार गर्ल्स के सामने बहुत बड़ी परेशानी आती है। दे नेवर थिंक इवन अबाउट देयर करियर ऑप्शंस। उन्हें क्या करना है उन्हें मालूम ही नहीं है। वो कभी अपने करियर के बारे में सोच ही नहीं पाती। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो सोचना भी नहीं चाहती उन्हें क्या करना है। रेयरली, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इन इंडिया, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिग सिटीज़ में तो फिर भी थोड़ा बहुत साथ में पेरेंट्स उनको सजेस्ट कर देते हैं, बट जनरली गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता। वो अपनी करियर ऑप्शन के लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती कि उन्हें क्या करना है। आफ्टर 12 व्हाट दे हैव टू डू, क्या उन्हें आगे जाके कुछ करना भी है या नहीं, या सिंपल जैसे उनकी लाइफ होती है, हाँ एजुकेशन हो गई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वॉट एवर दे वांटेड दे कैन डू इट, बट उसके बाद क्या, वही सिंपल फैमिली लाइफ। लेकिन उनके पास करियर ऑप्शन के लिए उनसे ना तो पूछा जाता है, ना उनकी, अगर वो उन्होंने पढ़ाई की है तो उसका कोई मोटिव नहीं है। चाहे उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली हो, चाहे उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ली हो, चाहे उन्होंने कॉमर्स ली हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। पढ़ लिख के अल्टीमेटली धाक के 3 बात उन्होंने वही सब कुछ करना है। और अनलेस उनके पेरेंट्स को ही एक एनवलप में सब्जेक्ट ऑप्शन डाल के उनको देने पड़ते हैं, दैट्स इट। और गर्ल्स को वो चूज करने पड़ती है, बस पढ़ाई शुरू। पढ़ने के बाद क्या ना वो सोचना चाहती हैं, क्यों टेंशन लें सोच के, जब पीसफुल लाइफ चल रही है तो सोचने का क्या फ़ायदा। आफ्टर एजुकेशन ऑल्सो अगर दे आर गोइंग टू गेट मैरिड तो क्या दिक्कत है, आराम से पीसफुल लाइफ चलेगी, बढ़िया रिश्ता मिलेगा, और क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आप जितना एजुकेटेड हो जाएंगे एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ में होगा।
इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं सोच। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो शांति से रहना चाहती हैं, पीस ऑफ माइंड चाहती हैं। वो चाहती हैं हमारे पेरेंट्स के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, आफ्टर मैरिज हमारे इन लॉज के यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, पीसफुल लाइफ हो, दैट्स इट, एंजॉय द लाइफ। लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी करेंगी तो भी कन्फ्लिक्ट होंगे, कुछ करेंगी तो भी कन्फ्लिक्ट होंगे, तो व्हाई डोंट यू डू दैट? आपको करना चाहिए, क्यों नहीं? कन्फ्लिक्ट तो तब भी होने हैं, कन्फ्लिक्ट तब भी होने हैं। क्या आप घर पे रहती हैं तो कोई आपको पिन पॉइंट नहीं करता? क्या आपको डिस्टर्ब नहीं करता? क्या आपको परेशान नहीं करता? क्या आप चिढ़ती नहीं है किसी चीज़ से? आपको गुस्सा नहीं आता? सब कुछ होता है। देन व्हाई नॉट? करियर ऑप्शन चूज करके भी अगर आप कहीं कोई अच्छी जॉब पे लगती हैं, कोई पोजीशन पाती हैं या कोई बिजनेस करती हैं, तब भी आपको वही सब प्रॉब्लम्स आएंगी, घर आपको तब भी संभालना पड़ेगा। बट गर्ल्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पीसफुल रहना पसंद करती हैं। पीसफुल तो हो, लेकिन कभी आपने सोचा है प्रॉब्लम तब भी होती है व्हेन यू आर लिविंग एट होम। ये जो आप कहते हो ना कि हम पीसफुल हैं, नो, प्रॉब्लम घर में रहने पे भी होती है। तो दोनों चीजें हैं। बट अगर आप एक करियर ऑप्शन चूज करती हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, तब भी आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हो। कहीं घर में कोई प्रॉब्लम है, अपने इन लॉज को सपोर्ट कर सकती हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। व्हाई डोंट यू थिंक दैट? अगर मैं अपनी मेमोरीज की बात करूं, जनरली मैं पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती, बट फिर भी इफ आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज, माई फादर यूज्ड टू से कि अच्छा बेटा आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, आप बहुत बोलते हो, बहुत डिस्कस करते हो, चीज़ों में बहस करते हो हर चीज़ के लिए, तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। आई सेड नो, आई डोंट लाइक इट। ओके, देन आप लॉयर बन जाइए। आई सेड नो, दैट प्रोफेशन ऑल्सो आई डोंट लाइक इट। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें ये नहीं करना है, तो हमें ये कहना भी आना चाहिए। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपनी मर्जी से हूँ, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे पहुँच जाइए। whatever I have, whatever I do, मैं चाहे किस भी पोजीशन पे हूँ, बट मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इट मीन्स लगता है, I do whatever I like। इसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किसी ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दिए। अगर मुझे दूसरे ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके दिए होती तो शायद आज मैं ऐसे आपको बोल नहीं पाती। मैंने खुद सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, मुझे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं। योर माइंड शुड बी क्लियर अबाउट दैट। या किसी ने एनवलप में डाल के आपको चीज़ें दे दी, बस ये करना है आपको। ऐसा जनरली हम लोग क्यों नहीं सोच पाते? रीज़न वही है, हम बच्चों को थाली परोस के दी जाती है, हमारे सामने फूड सर्व कर दिया जाता है, जस्ट गो अहेड। स्पून फीडिंग, हम जब स्पून फीडिंग करेंगे तो क्या होगा? बच्चे को अपने आप खाना नहीं आएगा। आप अपने आप भी कुछ सोचिए, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें अपने आप करने दीजिए। वो जब खुद करेंगे, अपनी प्लेट खाना खाने के बाद खुद धोने, अपना बेड व्हेन दे आर स्मॉल, तब से उन्हें खुद ही बनाने की आदत डालने दीजिए, ताकि वो खुद अपना बेड बनाएं, अपने एरिया की सफाई खुद करें, अपना सारे काम करें, अपनी ट्यूशन फ़ी खुद भरें। भले अभी दे आर स्मॉल चिल्ड्रन, फीस ओबियसली आप ही देंगे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए मनी कितना खर्च करना है, पॉकेट मनी कितनी आप उनको दे रहे हो, उसमें से उन्हें कितनी सेव करनी है। दे शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स। जो बचपन से हम हैबिट डालते हैं वो बड़े तक रहती है। ठीक उसी तरह जब हम उन्हें स्पून फीडिंग देते रहेंगे तो उन्हें कुछ सेलेक्ट करना आएगा ही नहीं कि क्या लेना है और क्या नहीं, क्या करना है और क्या नहीं। डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कई बार चेंज भी ज़रूरी होता है, उन्हें एक जगह से उठना आना चाहिए। एक जगह पे जब वो बैठे रहते हैं तो उन्हें वैसी ही आदत हो जाती है। कभी कभी वो कहीं भी बैठते हैं, उन्हें चीज़ें चेंज करनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं ना मुझे वहाँ नींद नहीं आती। अगर मेरी, शायद ऐसा बहुतों के साथ होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है कि जब हम चेंज कर देते हैं, अपना बेड चेंज कर देते हैं, तो हमें उस जगह पे काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती। बट करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए, हमें हर जगह रहना आना चाहिए। किस चेयर पे हमेशा हम एक ही जगह पे बैठे रहें, वो आदत नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरी चेयर पे भी बैठना चाहिए, दूसरी जगह पे भी बैठना चाहिए। ये चेंज, छोटे छोटे चेंज हैं जिससे हमें चेंज की आदत होती है। हम एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही जगह पे खाते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ये एक हमारी हैबिट है। हमारे ब्रेन को जैसा कंट्रोल मिल रहा है, हमारा ब्रेन को आदत हो गई है। सो वी कैन नॉट चेंज दैट। लेकिन ये कब होगा? जब हम धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे।
कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे सोते नहीं हैं जल्दी, तो उनको कई बार थप्पड़ लगा के भी सुलाया जाता है। जब उनको डांट पड़ने लगती है, थप्पड़ लगने लगते हैं, भले ही टाइम बिंग के लिए करना पड़ता है, तो उन्हें नींद भी आने लगती है। तो कई बार हमें ऐसी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं, और जब हम चेंज करेंगे तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। ब्रेन को हमारे आदत लग गई है, वही चीज़ हमें चाहिए, वही बेड चाहिए, वही चेयर चाहिए। वी शुड चेंज लिटिल थिंग्स। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, ये हमारी पेरेंट्स की ही गलती होती है। हम बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, उनको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, उन्हें मनी की वैल्यू नहीं है। आप कैसे अर्न करते हो, आप कितना हार्डवर्क करते हो उसके लिए, इसकी उनको वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ हमने अपनी लाइफ में नहीं की, हम बच्चों को बिल्कुल आराम से दे देते हैं। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि वो चीज़ कहाँ से आई है और कितना हार्डवर्क के बाद आई है। आपने खुद नहीं यूज़ की, लेकिन आप बच्चों को क्यों दे रहे हैं? क्यों उनकी आदत खराब कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 50,000 की चीज़ दे रहे हैं, आप 1 लाख की चीज़ दे रहे हैं, आप कितने की दे रहे हैं। उनको उस मनी की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग। और वो इतने ज़्यादा हैंड टू माउथ हो गए हैं कि जब वो अर्न करने जाएंगे तो शायद वो अर्न कर भी पाएंगे या नहीं इतना जितना कि आप उनको अर्न करके देते हैं। अब देखिए ना, उनकी आदत खराब हो गई। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टॉप and make sure that these small things can give lot of changes in your life. Thank you. Keep learning with Anju.